आपने कन्हैया लाल भोजन भंडार का नाम सुना है? अरे सुना ही होगा, क्योंकि पुराने दिल्ली के हर घर में इनका नाम बहुत ही मशहूर है। चाहे इनके छोले भटूरे हो या फिर जलेबी या पूरी के साथ खस्ता कचौरी, आहा, इनके नाम की चर्चे हर जगह ही लगे रहते हैं। लेकिन क्या आपने इनके घर की खिचड़ी का कभी स्वाद चखा है? नहीं ना। तो चलिए आज आपको उसी से रूबरू करवाते हैं। सारे लोग एक साथ रसोई में जमा है और हल्ला मचा हुआ है। अरे नहीं नहीं, खिचड़ी में ये मसाले मत डालो, खिचड़ी में कोई स्वाद नहीं आने वाला, मैं बता रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ ना माँ जी, इसमें खड़े मसाले डालिए, इतनी बेहतरीन बनेगी खिचड़ी के हाथ चाटते रह जाएंगे सब लोग। मैं इसको ऐसे कभी नहीं बनाती हूँ, आप दोनों हटिए, मुझे बनाने दीजिए। इसमें अगर हम थोड़ा सा नींबू डाल देंगे ना तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। आप तीनों को याद नहीं है क्या दादी जी खिचड़ी कैसे बनाती थी? मैं बताती हूँ, हटिए आप तीनों। ज्योति, तुम क्या वीडियो कॉल में से बाहर आओगी? कुछ भी मत बोलो, हटो, मैं बनाती हूँ। आप दोनों की पीढ़ी पुरानी हो गई है भाभी, मैं कह रही हूँ मुझे बनाने दीजिए। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ तुमसे, बस कुछ ही सालों का फर्क है हम दोनों में। हम आज ही के जमाने को कई साल हो गए, ये सच है। अरे चुप करो तुम दोनों। कन्हैया लाल भोजन भंडार की सबसे बड़ी बहू हूं मैं। मेरी रेसिपीज हम मेनू में रख चुके हैं, कोई ऐसा वैसा खाना नहीं बनाती मैं। माँ जी अब इतना भी झूठ मत बोलिए, वो सारी रेसिपीज दादी जी की हैं। मैंने तो सुना है उनके हाथों में जादू था, जो भी चीज बनाती थी उसमें इतना स्वाद होता था कि लोग दौड़े चले आते थे दूसरी बार भी। हाँ तो बहू भी तो उनकी हूं ना मैं, उन्होंने ऐसे ही नहीं पसंद किया था मुझे, कुछ तो कला देखी होगी मुझमें। माँ जी अब ऐसे तो आपको पता है मेरे पिताजी मिष्ठान भंडार चलाते हैं, अब मुझसे अच्छी कुकिंग किसकी हो सकती है, आप दोनों समझ ही सकती हैं। भाभी आप शायद भूल रही हैं कि मेरे पापा बेकरी चलाते हैं, और ऐसे तो आप दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है मेरे सामने। तुम दोनों वक्त जाया मत करो, मुझे अपने तरीके से रसोई बनाने दो, हटो। माँ जी अब फिर वही बात कर रही है, मैं कह रही हूँ ना आप दोनों जाकर बैठ जाइए, मुझे बनाने दीजिए, सबको यहाँ मेरे हाथ की खिचड़ी पसंद है। तो देखा आपने कन्हैया लाल के घर की खिचड़ी, जहाँ आज के जमाने में सास बहू लड़ती है कि कौन खाना बनाएगा, वहीं इनके घर में गंगा उल्टी दिशा में बहती रहती है। यहाँ होड़ मची रहती थी कि यहाँ खाना मैं बनाऊंगी, और इसी चक्कर में उनके घर में एक तरह के खाने की कम से कम 10 तरह की रसोई बन जाती थी। खाने के टेबल पर सब लोग बैठे हैं। आज भी तुम सबने खिचड़ी के इतने सारे वर्जन्स बना दिए? कम से कम 5 तरह की खिचड़ी तो यहाँ पड़ी है, और 5 तरह के रायते भी बना दिए इन्होंने। 10 तरह का खाना रोज रोज कौन बनाता है, इसी वजह से हमें रोज रोज सुबह शाम और रात तीनों वक्त अलग अलग एक तरह का खाना ही खाना पड़ता है। कल तुम तीनों ने 10 तरह के छोले बना दिए थे, जिस चक्कर में पूरा दिन हमें छोले खाने पड़े, और आज पेट में जो गैस हो गई थी मेरे। अरे भैया इसीलिए तो आज इनसे खिचड़ी बनवाई थी कि कल के छोले हजम हो सके, लेकिन आज इन्होंने देखो क्या किया फिर से। मेरा तुम तो समझदार हो, क्यों इस तरह का बर्ताव करती रहती हो? अरे मुझसे तो आप कुछ कहिए ही मत, मैंने इन दोनों से कहा था कि तुम हट जाओ, मैं बना देती हूँ खाना, लेकिन ये दोनों मेरी सुनती कहाँ है। हे राम जी, आप अकल बांट रहे थे तब इन तीनों को क्या आपने राम सेतु बनाने भेजा था? मेरे पापा मिस्त्री थे, मैं तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट बन सकती हूँ। हाँ और नहीं तो क्या। इस मामले में तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं स्कूल में इन चीजों में इतनी आगे थी कि सब लोग कहते थे ये तो पक्का इंजीनियर ही बनेगी। अब आपको तो पता ही है मेरे पापा की खुद की बेकरी है, तो मैं तो कुछ भी बना सकती हूँ। लो इसमें भी इनको आगे रहना है अब। भैया ज्योति दीदी ने खिचड़ी भेजी है, कह रही थी उनकी खिचड़ी ही बेस्ट है, आप लोग ये खाइए। सत्यानाश, सब लोग सर पे हाथ रख लेते हैं। तो देखा आपने, जिस कन्हैया लाल जी के भोजन भंडार के चटकारे आप लेते रहते हैं, उनके घर की स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि उनके घर में एक तरह का नहीं बल्कि 10 तरह का खाना बनता है। क्योंकि अब अगर बात कुकिंग की ही हो और इतने बड़े भोजन भंडार की बहुएं वहां पर हो, तो आपस में कंपटीशन तो बनता ही है। बाबूजी काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है, अम्मा की रेसिपीज और आपका अनुभव हमेशा ही धूम मचा रहा है। हाँ लेकिन अब मैं 85 का हो गया हूँ, न जाने कितने साल और तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबूजी ऐसा मत कहिए, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। अब बेटा एक न एक दिन जाना सबको है, तुम चाहे कुछ भी कह लो, बस मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि मेरे जाने के बाद इस घर का और कन्हैया लाल भोजन भंडार का क्या होगा। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हमारा नाम है जो सदा अमर रहे। तो आपने क्या सोचा बाबूजी? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा,
लेकिन ये जिस तरह हमारे घर में 10 तरह का रोज रोज खाना बन रहा है, इसने मुझे चिंता में डाल दिया। कल को अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो ये घर तो 10 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और शायद फिर कन्हैया लाल भोजन भंडार भी। बाबूजी, हमने इस घर की औरतों को समझाने की बहुत बार कोशिश की है, कई बार डांट से समझाया, कई बार प्यार से, लेकिन आप देख रहे हैं उनमें से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। बस यही बात तो मुझे खाए जा रही है मनोहर। ये तो जब तक मैं हूं तब तक मेरी आज्ञा में चल रही है। कल को मेरे जाने के बाद ये 10 तरह का खाना नहीं बल्कि 10 तरह की रसोई बनाने लग जाएंगे। बाबूजी, अब आप बात कर रहे हैं तो मुझे भी हमारे भविष्य की चिंता सता रही है। घर में बड़े बुजुर्गों का होना एक छत के समान होता है, और वही तो है जो आने वाले तूफान को भी भांप लेते हैं। कन्हैया लाल को भी कुछ ऐसा ही डर अब सताने लगा था कि आने वाले भविष्य में उनका ये भरा पूरा परिवार और खानदानी नाम कहीं 10 टुकड़ों में ना बट जाए। देखो, अब रोज रोज तुम दोनों की वजह से घर में इतना खाना बनने लगा है, इसलिए अब मैं साफ साफ कह रही हूँ, तुम दोनों मुझे काम करने दो। माँ जी, आपने कहीं सुना है क्या कि उल्टी गंगा बहती हो, कि सास ने बहुओं को हटाकर खुद रसोई संभाली हो? हाँ, तो इस बात पे तुम दोनों को खुद को लकी समझना चाहिए कि मैं खुद तुम दोनों से कह रही हूँ कि मुझे खाना बनाने दो। अच्छा, आपको खाना बनाने दे और हम दोनों अपनी स्पेशल रेसिपीज को छोड़ दे, आप ऐसा ही चाहती है ना? अरे तो तुम भी तो वही चाहती हो ना कि मैं खाना बनाना छोड़ दूं और बाबूजी को लगे कि सिर्फ तुम दोनों के हाथों में ही जादू है और वो भोजन भंडार के मेनू में तुम दोनों की रेसिपीज रख ले। अच्छा, अब आ गई असली बात सामने। आपको लालच है कि दादाजी दादी जी के बाद बहुओं की रेसिपीज को मेनू में रखने वाले हैं, और जैसे दादी जी का नाम हुआ उनकी स्पेशल रेसिपीज के साथ आप चाहती हैं कि आपका भी हो। माँ जी, हम तो आपको बड़ा ही भोला समझते हैं, लेकिन आप तो खिलाड़ी निकली। हाँ, तो तुम दोनों भी तो यही सपना लेकर बैठी हो ना, तभी तो बाबूजी को मस्का लगाने का एक मौका नहीं छोड़ती हो कभी। मेरे हाथों में तो वो जादू है। मुझे लगता है दादाजी मेरी ही स्पेशल रेसिपी को अपने अगले मेनू में शामिल करने वाले हैं, और फिर दुनिया को पता चलेगा कि कन्हैया लाल भोजन भंडार की असली ताकत आखिर है क्या। आप दोनों शायद भूल रही हैं कि मेरे पापा की। अरे हाँ भाई हाँ, पता है, बेकरी है, 10 बार बता चुकी हो तुम। लेकिन बेकरी होने से कुछ नहीं होता, हाथों में कमाल होना चाहिए तभी रेसिपी बनती है। अरे तुम तीनों चुप करो, तुम तीनों की आवाज बाबूजी के कमरे तक जा रही है। ये क्या लगा रखा है आप तीनों ने? मेनू की स्पेशल रेसिपीज, नाम, ये वो। अब ये ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे लग रहा है सच में अभी आप तीनों को यहीं रुक जाना चाहिए। अब अगर बात छिड़ी है तो इसको अंत तक ले जाना ही चाहिए। बाबूजी आप? बाबूजी, वो हम तीनों तो बस, मैं उस दिन मनोहर से भी कह रहा था, अब पता नहीं कब मुझे भगवान अपने पास बुला ले, लेकिन इससे पहले अगर कन्हैया लाल भोजन भंडार की अगली स्पेशल रेसिपी तय हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दादाजी, आप सच में मेनू में इन तीनों की रेसिपी डालने की सोच रहे हैं? क्यों नहीं, ये इस घर की बहुएं हैं, आगे इन्हें ही हमारे नाम को, खानदान को आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं खुद तुम तीनों को मौका देता हूँ कि तुम तीनों में से जिसकी भी रेसिपी सबसे अच्छी होगी, मैं उसकी रेसिपी को हमारे स्पेशल मेनू में उसके नाम से डालूंगा। बाबूजी, आप सच कह रहे हैं? तुम्हें लगता है बहू कि मैं इस मामले में किसी भी तरह का झूठा वादा कर सकता हूँ? दादाजी, मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रही थी कि कब आप मेरे हाथों की स्पेशल रेसिपीज को चखेंगे और कब मेरा नाम मेनू में आएगा। हाँ दादाजी, आप तो जानते कि मेरे पापा की बेकरी है। मैं ऐसी खाने की चीजें बना सकती हूँ कि आप लोग खाकर ही हमारे परिवार का नाम नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल बहू, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे खानदान का जो नाम तुम्हारी दादी ने बनाया है, तुम सब भी उस नाम को आगे ले जाओ, और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा ही होगा। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी रेसिपीज बनाऊंगी और ऐसे मसालों के साथ बनाऊंगी कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर आपने किसे अपने घर की बहू बनाया है। तो फिर 2 दिन बाद आप तीनों को अपनी अपनी स्पेशल रेसिपीज बनानी है, और उसके बाद मैं खुद यह तय करूंगा किसकी रेसिपी को मेनू में सम्मान देना है।
कन्हैयालाल के इस ऐलान के बाद घर में बिल्कुल सन्नाटा था, क्योंकि तीनों लग गई थी 2 दिन बाद होने वाली इस कंपटीशन की तैयारी में। लेकिन उस खामोशी के बीच जब ज्योति उस घर में आई तो उसके रोने और चीखने की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। दादाजी, आपने ये बहुत गलत किया है मेरे साथ, बहुत गलत। जब से आई है तब से बस रोए जा रही है, कुछ बताएगी भी कि हुआ क्या है? धोखा हुआ है मेरे साथ, गलत हुआ है, पराया कर दिया मुझे, और क्या क्या बताओ? अरे कुछ मत बताओ, लेकिन साफ साफ बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्योति, ये सब क्या है बेटा? दादाजी, आपने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? क्या अन्याय हुआ है बताएगी जरा, गला ही फाड़ती रहेगी। इनकी तो फेवरेट हॉबी है, ये कैसे छोड़ सकती है? और आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? बीच में टांग अड़ाना। ज्योति, हुआ क्या है वो बता पहले तू। आपने इन तीनों को मौका दिया, इतना बड़ा मौका, लेकिन मुझे इसमें शामिल तक नहीं किया। आपको पता है दादी जी मुझसे कितना प्यार करती थी, मैंने उनसे खाना बनाना सीखा है, आपने मुझे भोजन भंडार की प्रतियोगिता से कैसे निकाल दिया? बात तो तेरी सही है बेटा, आखिर तू भी इस घर की बेटी है, तुझे भी अपने आप को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ज्योति दीदी की तो शादी हो गई है दादाजी, अब उन्हें क्यों मौका मिलना चाहिए? हाँ तो तुम्हारी भी तो शादी हो गई है, फिर तुम क्यों कहती रहती हो मेरे पापा की बेकरी का बिजनेस है, मेरे पापा की बेकरी का बिजनेस है? बताओ। ज्योति इस घर का खून है, इसलिए तुम तीनों के साथ उसे भी मौका मिलेगा। कल ज्योति भी अपनी स्पेशल रेसिपीज के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेगी। लो, अब एक और आ गई। क्या अब तुम दोनों को डर लग रहा है कि कहीं हम माँ बेटी तुम दोनों को हरा ना दे? डर? वो क्या होता है सासू माँ, वो भी आप दोनों से? आप सब देख लेना, जीतूंगी तो मैं ही, मेरा इनाम आएगा मेनू में, और वो मेरी स्पेशल रेसिपीज के साथ। वो तो कल ही पता चलेगा। प्रतियोगिता की बात से घर का माहौल और भी तंग हो गया था, और मनोहर को लग रहा था कि अगर इनमें से कोई जीत गया तो आने वाले साल में ये तीनों किसी हाल में साथ में नहीं रहने वाली। लेकिन कन्हैयालाल इन सबसे बेफिक्र अपने कमरे में पुराने गाने सुन रहे थे। आओ आओ मनोहर, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोए नहीं बेटा? बाबूजी, मुझे लग रहा है कि इस बार आपने गलत फैसला ले लिया है। इन तीनों में पहले से ही नहीं बन रही थी, अब इस प्रतियोगिता के बाद से तीनों आपस में लड़ मरेंगी। तो अच्छा ही है, पहले इस ससुराल में 10 तरह की रसोई बनाती थी, अब 20 तरह की बनाएंगी। बाबूजी, आपको हंसी आ रही है और यहाँ मेरे पसीने छूट रहा है, ये सोच सोच कर कि कल पता नहीं क्या होगा। मनोहर, कभी कभी कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, तुम भी छोड़ दो। लेकिन बाबूजी, जाओ सो जाओ बेटा। मनोहर जिस चिंता के साथ कन्हैयालाल के पास गया था, उस चिंता का कोई भी हल नहीं मिला उसे। अगले दिन चारों दिन लगे पड़े थे अपनी अपनी रेसिपीज के साथ, एक दूसरे को ऐसे देखते हुए जैसे वो चारों आपस में सास बहू और ननद नहीं बल्कि किसी फिल्म की सौतन हो। भाभी, आपको तो मेरे चाट की खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा होगा ना? नहीं, मेरा तो नाक ही बंद है। लेकिन तुम मेरे छोले देखकर समझ गई होगी ना कि कौन जीतने वाला है। आपकी छोले को देख भी कौन रहा है, मेरे खस्तापुर के आगे आप सब फीके लग रहे हैं। वैसे तो मुझे आप सबके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम सबने इतनी मेहनत की है, लेकिन सिर्फ राजमा चावल ही इतने खुशबूदार, सुंदर और मसालेदार लग रहे हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं कि मैं जीतूंगी। माँ जी, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, अपनी आंखें चेक क्यों नहीं करवा लेती? शायद आपको कुछ कम दिखने लगा है। मेरे छोले भटूरे को देखने के बाद दादाजी और कुछ खाएंगे ही नहीं। अब तुम लोग पहले यही कर लो। नहीं कर लो, झगड़ लो पहले। दादाजी आइए, आप स्पेशल डिश चखिए सबकी, आइए। कन्हैयालाल एक ही करके सबकी स्पेशल डिश को चखता है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं था। सबको ये इंतजार था कि आखिर किसकी डिश मेनू में रहने वाली है। दादाजी, आपने कुछ बताया नहीं। हाँ दादाजी, आप बता देते तो मैं अपना फोटो भी दे देती आपको, मेनू में मेरे नाम के साथ डाल दीजिएगा। मेनू में फोटो नहीं डलता, क्या बात कर रही हो? स्नैपचैट है या कोई मेनू? नायरा बेटा, फोटो भी डलेगा और डिश भी। खुश? वाह दादाजी, इसका मतलब मैं जीती हूँ। मुझे पता था कैसे ही होने वाला है कुछ। दादाजी, आपको मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद नहीं आए? अरे सिमरन बहू, वो तो इतने स्वाद थे कि अभी तक मेरे मुंह से स्वाद नहीं जा रहा। और मीरा बहू के राजमा चावल, हाँ, वो तो किसी 5 स्टार होटल को टक्कर मार सकते। और ज्योति बेटा, तेरी आलू पूरी ने तो तेरी दादी की याद दिला दी सच में। फिर बाबूजी, आपने नायरा को क्यों चुना?
मनोहर, मेनू लेकर आओ। ये लीजिए बाबूजी। ये देखो, इस मेनू में तुम चारों की स्पेशल रेसिपी है। नायरा जितनी चटपटी है वैसी उसकी चाट है। सिमरन बहू छोले भटूरे बिल्कुल उसकी तरह खिले खिले एकदम। मीरा बहू के राजमा चावल जो माँ के हाथों का स्वाद देते हैं, और ज्योति के हाथ की आलू पूरी जो पुराने जमाने में लेकर जाते हैं। बाबूजी, आपने हम सब का नाम मेनू में डाला? हाँ, क्योंकि घर की लक्ष्मी, घर की बहुएं बेटियां ही तो घर में बरकत को लेकर आती है। तुम सब अगर खुश हो तभी तो कन्हैया लाल भोजन भंडार की आन बान और शान बनी रहेगी। बाबूजी, तुसी ग्रेट हो। आओ चप्पी पालो।